हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सेमीफाइनल सबसे बड़ा गेम अभी तक का सीजन का फाइनल से पहले वाला फाइनल। एथलेटिक बिलबाओ की कोई खबर है उसको डिस्कस करेंगे, लाइनअप डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड का क्या हो सकता है, प्रीव्यू करेंगे गेम को, स्कोर प्रेडिक्शन दूंगा, रूबेन एमरिम ने क्या क्या बोला है, ब्रूनो फर्नांडिस के ट्रांसफर से लेके डी-लिट की इंजरी तक कौन कौन से प्लेयर वापस आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, एथलेटिक बिलबाओ को कितना बड़ा धक्का लगा है और भाई क्या यूनाइटेड इस गेम को भी बॉटल कर सकती है। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में और साथ साथ भाई ट्रांसफर्स पे भी डिस्कशन करेंगे। एक स्ट्राइकर के साथ हमें और लिंक किया गया है, मोइस कीन, उस पे मैं अपनी थॉट्स दूंगा। होयलैंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो यूवेंटस जा सकता है और नापोली के बारे में भी कुछ खबर आ रही है। साथ ही साथ यूनाइटेड ने अपने एक एकेडमी प्रोडक्ट को, मंटाटो को, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में, आपको मजा आएगा और आप लाइक का बटन दबा दोगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है इस चैनल का, सो प्लीज दबा देना। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई डेली कंटेंट आ रहा है यूनाइटेड से रिलेटेड। मजा आता है इस कम्युनिटी में। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं इस बड़े गेम की। भाई इससे बड़ा गेम कोई था यूनाइटेड का? आई डोंट थिंक सो। मतलब इस सीजन तो कम से कम कोई नहीं है, राइट? सो हम इस गेम में जा रहे हैं एंड आई एम नॉट कंसर्न। टू बी ऑनेस्ट, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं हूं। रीजंस हैं उसके कि हमने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छा रेस्ट दिया ओवर द वीकेंड। हाँ, हार गए, 4-3 हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकेंड पे हार गए, नो प्रॉब्लम, ईपीएल है, डजंट मैटर, राइट? बट अब जो गेम है वो गेम है भाई। होयलैंड को रेस्ट मिला हुआ है, ब्रूनो फर्नांडिस को रेस्ट मिला हुआ है। मेरे को याद ही नहीं जब से वो आया उसको रेस्ट कब मिला था, पहली बार उसको रेस्ट मिल गया भाई। हमने कैजेमीरो को रेस्ट दिया था, हमने मेजरॉय को रेस्ट दिया था, तो भाई बहुत ही सही है। अमाद डियालो फिटनेस की तरफ वापस आ रहा है, थोड़ा उसको मैच फिटनेस के लिए गेम टाइम मिल चुका है। हैरी मैग्वायर को थोड़ा गेम टाइम मिला पिछले गेम में, लेनी योरो को मिला, और साथ ही साथ भाई उगाटे, बस एक कंसर्न है मेरे हिसाब से, उगाटे ने पूरा गेम खेला, तो आई एम नॉट श्योर अगर उगाटे स्टार्ट करेगा ये गेम। यूजुअली मेरे को नहीं लगता रूबेन एमरिम उसको स्टार्ट कराता, बट इस गेम में मुझे लगता है कैजेमीरो और उगाटे दोनों का स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। देखो, एक ही चीज है जो यूनाइटेड को इस गेम में प्रेशर में डाल सकती है, अर्ली गोल कंसीड करना। अगर पहले 20 मिनट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कैसा भी खेल रहे हो, आपने गोल कंसीड नहीं किया, 20-25 मिनट हो गए, तो गेम ऑलमोस्ट आधा डन है। अगर आपने हल्की सी भी भनक दे दी अपने गोल की 20-25 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, उनको 1-0 हो गया स्कोर लाइन, देन देयर इज अ लाइफ लाइन। आप बेसिकली आपने उनको वेंटिलेटर से हटा के उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, अब वो बच सकते हैं, तो they will grow into the game. So United need that defensive pairing of Ugarte and Casemiro. Casemiro holding the line, basically अपना डिफेंस पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, और उगाटे उधर उधर रनिंग कर रहा है, प्रेसिंग कर रहा है। ऑफ कोर्स यू हैव ब्रूनो, यू हैव गर्नाचो, यू हैव होयलैंड, डोरगू, अमाद, एवरीवन पुटिंग द एफर्ट। नाउ देयर इज अ केस कि आप शायद अमाद डियालो से स्टार्ट ना करो और मेजरॉय को राइट विंग बैक खिलाओ, और उस केस में आप शायद लिंडलॉफ को सेंटर बैक में डाल दो, मे बी फ्रेडरिक्सन को डाल दो, बट आई थिंक दिस इज अ गेम वेरी बिग फॉर फ्रेडरिक्सन और लिंडलॉफ। सो आई थिंक इसी पेयरिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई सर्टेनली सी मेसन माउंट कमिंग इनटू द पिक्चर, कोबी मेनू कमिंग इनटू द पिक्चर, और ब्रूनो बेसिकली उगाटे रिप्लेस हो सकता है, मे बी शायद कैजेमीरो लेटर इन द स्टेज क्या रिप्लेस हो सकता है। तो वो सारे प्लेयर्स आके और हेल्प कर सकते हैं। यूनाइटेड पे काफ़ी अच्छा स्क्वाड है, रेस्टेड प्लेयर्स हैं, और मेरे ख्याल से हम अपनी हालत में बहुत सही हैं। मतलब वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट शेप्स दैट वी हैव एवर बीन इन दिस सीजन, राइट? सो ये देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। रूबेन एमरिम ने डी-लिट के बारे में भी बताया है कुछ, विच इज काइंड ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि रूबेन एमरिम ने बोला कि भाई इस गेम में वो नहीं खेल सकता डी-लिट, हमें डर लग रहा था, और वो, लेकिन वो इतना बुरी इंजरी उसकी नहीं है। आपको याद होगा पिछले गेम में डी-लिट को टैकल पड़ा था एंड देन ही लिम्प्ड ऑफ, राइट? बट वो क्रचेस पे नहीं था। सो बेसिकली खबर ये आई है, रूबेन एमरिम ने बता दिया है कि आज का गेम नहीं खेलेगा, प्रॉबेबली संडे का गेम नहीं खेलेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले यही बताया था, जैसे ही डी-लिट की इंजरी की खबर आई थी, उस मैच रिएक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये गेम जो होगा यूनाइटेड का, वो मेरे को ये लग रहा है डी-लिट पूरे सीजन के लिए ना चला जाए, क्योंकि 2 हफ्ते में यूरोपा लीग का फाइनल है ना, एंड इट लुक्स लाइक कि डी-लिट वुड बी फिट इनफ टू प्ले, बट ऑफ कोर्स वील हैव टू सी। बट पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहता था भाई। एक और काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल क्यों नहीं कहूँगा भाई। विलियम ब्रदर्स दोनों नहीं है, सैंकेट नहीं है। सो बेसिकली
3 प्लेयर, इनाकी विलियम्स, निको विलियम्स और उनका सैंकेट जो नंबर 8 उनका प्ले मेकर है। सो उनके टॉप 3 प्लेयर, टॉप 3 अटैकिंग प्लेयर उनकी टीम के, राइट, तीनों के तीनों नहीं है इस गेम में। वो ट्रैवल ही नहीं कर रहे, वो आए नहीं है स्पेन से। तो ऐसा नहीं है कि वो खेलने आए हैं और अभी भी सरप्राइज हो सकता है। भाई वो आए नहीं है, ठीक है, स्क्वाड का पार्टी नहीं है वो। तो इंजरी कंसर्न उनके थे पहले ही, पिछले गेम में भी निको विलियम्स खेला था और डाउटफुल था वो, बट वो खेल लिया था। सैंकेट का सुनने में आ रहा था कि हैमस्ट्रिंग इंजरी से शायद रिकवर कर जाए सेकंड लेग के लिए, बट कोई भी रिकवर नहीं कर रहा भाई, तीनों के तीनों नहीं खेल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये गेम एथलेटिको बिलबाओ के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब इट वॉज ऑलरेडी डिफिकल्ट। यूनाइटेड बहुत एकदम चरम पे है, उनको पता है भाई हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतने के अलावा हम पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज आवर लास्ट, बेसिकली लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट आइलैंड। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सीजन एकदम डेड है भाई, वर्स्ट सीजन एवर, राइट। सो वैसे ही टफ था उनके लिए गेम खेलना। ओल्ड ट्रैफर्ड में 3-0 हार गए फर्स्ट लेग। they really completely lost the plot. But then again, what happened to Athletic Bilbao in their home could also happen to us. So we have to be very careful. Again, in the first 20-25 minutes, we have to be very careful. आपका रूबेन एमरिम ये भी बोल रहा है कि भाई we should score a goal because there is only one chance we go forward. वो बेसिकली कह रहा है अगर हम गोल मारेंगे तो हम आगे जा सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी गोल मारने की आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा रूबेन एमरिम ने बोला है, राइट। सो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एनीथिंग कैन हैपन। उसने भी बोला कि भाई अगर उस टीम को रेड कार्ड मिल सकता है, व्हाट आर द चांस, मतलब क्यों नहीं मिल सकता यूनाइटेड को भी रेड कार्ड, राइट। सो कुछ भी हो सकता है, गेम अभी ओपन है। मैं लेकिन स्टिल मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ शायद हम ये गेम जीतेंगे, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस कि हम ये गेम जीतेंगे। फाइनल की चिंता ज़रूर है, बट इस गेम से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। आई जस्ट होप कि कुछ गड़बड़ ना हो और मज़ा आएगा। कल ऑफ कोर्स हम गेम के बाद वापस लाइव रिएक्शन देंगे, सो उसमें ज़रूर जुड़ना भाई लाइव स्ट्रीम में। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन भी है इस गेम को लेके, एंड आई थिंक यूनाइटेड आर गोइंग टू गो विद अ बिग स्कोर लाइन। हम अच्छे खासे गोल स्कोर करेंगे, गेम डिक्टेट करेंगे, और मुझे लगता है कि वील स्कोर एटलीस्ट 3 गोल्स। अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम है, दे विल ओपन, एथलेटिक बिलबाओ ओपन करेगी अपने आप को, वो अपने आप चार्ज करेगी जैसा उन्होंने पहले 20-25 मिनट में किया था। क्वालिटी वो शायद उनके पास लैकिंग हो, बट दे विल ट्राई टू पुट ऑल दी एफर्ट। अब ओल्ड ट्रैफर्ड में आके तुम हमें प्रेस करोगे, हमारे घर में आके भाई मुझे लगता है तुम्हारे डिफेंस को छेद दिया जाएगा। ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो, होयलैंड, इन सब से मेरे को बहुत उम्मीद है। अमाद डियालो भी होगा, तो मज़ा आने वाला है भाई। कल गेम होगा, स्कोर देखने को मिलेंगे, गोल्स देखने को मिलेंगे, एंड इट वुड नॉट जस्ट बी अ 1-0 विक्ट्री और अ 0-0 ड्रॉ। ऑल्दो आई वुड टेक अ 0-0 ड्रॉ एनी टाइम। इंजरीज कोई ना हो यूनाइटेड के लिए, पहला पैरामाउंट चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये भाई, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है इस गेम में 3-4-5 गोल देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कल कैसा होता है। आप अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर देना, स्कोर प्रेडिक्शन ज़रूर देना, क्योंकि मुझे पता है विक्ट्री की प्रेडिक्शन तो आप दोगे ही दोगे। तो कमेंट आपका ज़रूर बनता है भाई, यूनाइटेड को बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूर करना। ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं भाई। मोइस कीन भाई एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ यूनाइटेड को अभी लिंक किया गया है, और ये फ्लोरेंटीना का स्ट्राइकर है। इस प्लेयर को आप जानते हो यार, जानते हो, ऐसा नहीं है उसको कभी नाम नहीं सुना फ्लोरेंटीना का स्ट्राइकर, नहीं, आपने इसको देखा है। एवर्टन में आया था कि एक सीजन खेलने, 2 गोल मारे पूरे सीजन में, एंड देन ही वाज शिप्ड आउट ऑन लोन टू पीएसजी और यूवेंटस, फिर यूवेंटस में कुछ टाइम खेला। सो बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप रहा है, कभी इस टीम में कभी उस टीम में। 25 साल का, ही इज नॉट अ यंग टैलेंट, ठीक है, ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, 25 साल का। 43 मिलियन पाउंड का इसका आपका रिलीज क्लॉज है। नाउ इमेजिन, क्या मैं इसको यूनाइटेड पे देखना चाहता हूं? एक प्लेयर जो एवर्टन में नहीं चल पाया प्रीमियर लीग में, यस उस टाइम वो 4 साल और यंगर था, नाउ ही हैज एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस वेयर? सीरिया ए के नंबर 10th क्लब में, राइट? उस एक्सपीरियंस का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? इस प्लेयर का ऐसा तो नहीं है इसके बेस्ट ईयर्स आर अहेड ऑफ हिम कि अब ये भाई इसके स्टैंडर्ड डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अभी बहुत स्कोप बचा है, टैलेंटेड प्लेयर है। नहीं, ही इज व्हाट ही इज, 25 साल का है, काइंड ऑफ प्राइम पे है अपने, और वो अभी फ्लोरेंटीना के लिए खेल रहा है। ठीक है, इस सीजन उसने 15-17 गोल मारे हैं, 1-2 असिस्ट करे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ईपीएल में चलेगा, राइट? एंड देन
मुझे लगता है ये लिटरली फेक रूमर है, बस प्लेयर को लिंक किया जा रहा है ताकि प्लेयर की डिमांड और बढ़े, फ्लोरेंटीना इसको सेल कर पाए किसी और क्लब में, या फिर मोइस कीन को एक नया मूव मिल जाए, या वहीं पे उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। यूनाइटेड का नाम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मुझे साफ सीधा लगता है अगर मोइस कीन जैसा स्ट्राइकर यूनाइटेड में आएगा भाई, मुझे लगता है कत्लेआम हो जाएगा, यूनाइटेड फैंस गर्दा उड़ा देंगे भाई। आपको क्या लगता है, शुड वी साइन मोइस कीन? क्योंकि दिस केम आउट ऑफ नोवेयर, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग यूनाइटेड वुड बी लिंक्ड टू मोइस कीन, और ही इज नॉट एट ऑल द काइंड ऑफ स्ट्राइकर दैट वी वुड नीड। इफ समवन हैज सीन मोइस कीन प्ले, कोई है चैनल पे जो देखता है इटालियन लीग ज्यादा, उसने देखा है और दे थिंक कि नहीं भाई ये बंदे में दम है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बाकी भाई लोगों को भी जानना होगा इस प्लेयर के बारे में, क्यों लिंक किया गया यूनाइटेड से। दोस्तों एक और प्लेयर है यूनाइटेड का, उसके इटालियन कनेक्शंस बहुत सॉलिड है। एटलांटा से हम उसको खरीद के लाए थे 72 मिलियन पाउंड में, 63 मिलियन 64 मिलियन में, फिक्स्ड फी प्लस एड ऑन्स। रासमस हॉयलैंड हमारा इकलौता स्ट्राइकर, यूवेंटस का नंबर 1 प्राइमरी टारगेट है, पूरे समर का उनका सबसे पहला टारगेट उनकी लिस्ट में, टॉप लिस्ट में कौन है? थिएगो मोटा की, रासमस हॉयलैंड। दोस्तों रासमस हॉयलैंड क्यों? क्योंकि भाई दे सी अ प्लेयर इन हिम, एंड उनको पता है ये इटली में खेल चुका है और उनको लगता है ये बंदा अभी और इवॉल्व होगा, ये बंदा और अच्छा खेलेगा और एक अच्छी टीम में इटालियन लीग में काफी अच्छा बन सकता है। नाउ ये रिपोर्ट कहाँ से आ रही है? टूटो स्पोर्ट करके एक आउटलेट है, वहां से आ रही है। नाउ इनकी बहुत सी खबरें सही होती हैं, बहुत सी खबरें नहीं होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा क्रेडिबल आउटलेट है, बट यस इन्होंने ये खबर निकाली और साथ साथ एक और खबर आ गई कि डगलस लुइस को दे सकते हैं वो, और बेसिकली वो स्वैप डील करना चाहेंगे, डगलस लुइस प्लस सम मनी। क्या यूनाइटेड शुड बी टेम्प्टेड विद इट? डू यू थिंक यूनाइटेड शुड डू दिस डील? मैं आपके कमेंट्स का वेट जरूर करूंगा दोस्तों। बेसिकली वो कह रहे हैं कि थोड़ा पैसा ले लो, लेट्स से आई डोंट नो कितना पैसा, 20 मिलियन 25 मिलियन वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी, तुम ये पैसा ले लो 20-25, और डगलस लुइस ले लो। डगलस लुइस जिनको नहीं याद है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, एस्टन विला की मिडफील्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होता था उनका, ब्राजीलियन है, और यूवेंटस ने उनको उठा लिया था। थिएगो मोटा वांटेड हिम, जब वो पिछले साल यूवेंटस का मैनेजर बना तो उसने कहा भाई मेरे को ये प्लेयर चाहिए भाई एस्टन विला का, कि ही एक गर्दा उड़ाने वाला प्लेयर है भाई, ब्राजीलियन मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, उगाटे के साथ उसकी जोड़ी बहुत सॉलिड हो सकती है। नाउ डू यू थिंक वी शुड डू दिस डील? और जब तक ये खबर आ रही है सामने सामने, भाई नेपोली के रूमर्स भी आने लग गए हैं कि नेपोली में थोड़ी तो उथल पुथल हो रही है, और बेसिकली यूवेंटस में भी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि दे कैन नाउ सी नेपोली आर टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स रासमस हॉयलैंड। ऑफ कोर्स दीज कुड ऑल बी नॉट ट्रू रूमर्स, बट अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूवेंटस, नेपोली, रासमस हॉयलैंड, इनके बहुत कनेक्शंस आ रहे हैं। आई डू नॉट थिंक सो वी शुड डू दिस डील, बिकॉज रासमस हॉयलैंड इकलौता स्ट्राइकर है हमारे पास, हमें 2 स्ट्राइकर चाहिए नेक्स्ट सीजन प्लस चिडो बी मार्टिन, और अगर आपने रासमस हॉयलैंड को बेचा तो आपको 2 स्ट्राइकर चाहिए होंगे। मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूं, बट मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, आप क्या रासमस हॉयलैंड को रखोगे या उसको बेचोगे, और 2 नए स्ट्राइकर लाओगे तो कौन से? इसके अलावा भाई हमारा एक एकेडमी प्रोडक्ट है भाई, मंटाटो। अब भाई जिनको मंटाटो के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये लेफ्ट विंगर है, बेसिकली लेफ्ट फुटेड है, लेफ्ट विंग पे राइट विंग पे खेलता है, सॉरी, और इसको बकायो साका के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये डिफेंस से स्टार्ट हुआ था और बेसिकली अब ये विंग पे खेलता है, और ही इज इनक्रेडिबल भाई। जिन्होंने इसको एकेडमी के मैचेस देखते हुए देखा है, खेलते हुए देखा है, दे नो ये इस प्लेयर में बहुत टैलेंट है, और इसको कंपेयर किया जा रहा है क्वेंडा के साथ। जैसे रूबन एमरिम 17 साल के क्वेंडा को स्पोर्टिंग की टीम में डाल देता है और उसको अपनी टीम का मेजर राइट विंग बैक बनाया था, मंटाटो के साथ भी कह रहे हैं कि भाई ही इज वेरी सिमिलर टू क्वेंडा, और रूबन एमरिम शायद उसको रख ले और राइट विंग बैक बना दे, अपने तरीके का ढाल दे उसको बिल्कुल उसी तरीके से। उस प्लेयर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम, फॉर अस, और होपफुली रूबन एमरिम जैसा उसको फर्स्ट टीम में धीरे धीरे ला रहा है, फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग करा रहा है। होपफुली नेक्स्ट सीजन शायद मंटाटो वुड बी द नेम जो ब्रेक थ्रू करके आए नेक्स्ट सीजन हमारी एकेडमी से। सो देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। और एक और चीज़ होगी देखने वाली कि भाई एक जो ड्रीम था आज कोलैप्स हुआ है, ऑल इंग्लिश यूरोपियन फाइनल्स और विनर्स का। पहले लोग कह रहे थे कि भाई कॉन्फ्रेंस लीग में फेवरेट्स है चेल्सी, ठीक है वो अभी फेवरेट्स है, और देखते हैं उनका भी सेमीफाइनल का लेग बचा हुआ है, बट वो फाइनल में ऑलमोस्ट तय है उनका जाना। और उसके अलावा स्पर्स और यूनाइटेड के चांसेस बहुत हैं, तो अगर हम दोनों पहुंचेंगे फाइनल में तो सर्टेनली एक इंग्लिश टीम ही जीतेगी, राइट। और एक तरफ से आउटसाइड चांस था आर्सेनल का, क्योंकि यू नो आर्सेनल फैंस, राइट, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, राइट। बट आज पीएसजी ने पंचर ढीले कर दिए हैं। 3-1 की टोटल एग्रीगेट लॉस के बाद आर्सेनल हो गई साइड। जो लोग सोच रहे थे ऑल इंग्लिश
फाइनल्स देखने मिलेंगे, विनर्स देखने मिलेंगे, क्या तीनों इंग्लिश टीमें तीनों यूरोप के कंपटीशन जीत सकती हैं इस सीज़न, वो ध्वस्त हो चुका है। बट यस, अभी भी 3 टीमें बची हैं इन कॉम्पिटिशन्स में। देखते हैं चेल्सी, यूनाइटेड और स्पर्स क्या करती है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों की वीडियोस, बहुत मज़ा आएगा। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या है इस गेम की प्रेडिक्शन। क्या आप मोइस कीन को साइन करोगे, क्या आप रासमस हॉयलैंड को बेचना चाहोगे और किसके साथ रिप्लेस करना चाहोगे, सब कुछ लिख देना कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।